यहाँ पे ना एक चीज समझना, ये जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स बहुत आसान है, ठीक है, और इसके सम्स भी ना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, आराम से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, खाली कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो पॉइंट नंबर 1, भाई इशू ऑफ शेयर्स बेसिकली क्या होता है, इस चैप्टर में तुमको करना क्या है कि कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है और पब्लिक से पैसा लेती है, ठीक है। अब होता क्या है मालूम है, ज्यादातर तुम प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो क्या होता है कि कंपनी शेयर इशू करती है एंड से फॉर एग्जांपल शेयर का प्राइस 100 रुपया है, तो कंपनी एक साथ पैसे ले लेती है। बट अपने को जानबूझ के सम में थोड़ा सा एंट्री ज्यादा लिखना पड़े, इसके लिए अपने को क्या करता है, सपोज 100 रुपए का शेयर है तो पैसा पूरा एक साथ नहीं मिलेगा, उसको कंपनी इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर सकती है, ठीक है। तो होता क्या है, तुम्हारे सम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि सपोज 100 रुपए का शेयर है, भाई शेयर कितने में इशू किया, तो ये 100 रुपया तुमको पूरा एक साथ नहीं मिलेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देंगे। एंड से फॉर एग्जांपल हमने इंस्टॉलमेंट डिवाइड किए 4 इंस्टॉलमेंट, तो पहले मैंने 30 रुपया लिया पब्लिक से, फिर मैंने 20 रुपया लिया, फिर 30 रुपया और फिर 20 रुपया, मतलब 100 रुपया में 4 पार्ट में ले रहा हूं। एक मिनट, पहले ये समझ में आया। अब तुम्हारा सबसे पहला काम क्या मालूम है, तुमको पता होना चाहिए पहली इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, दूसरे इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, तीसरे और चौथे इंस्टॉलमेंट को नाम क्या दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट है ये हम कब लेते हैं, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या कब आता है, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तीसरे इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल, और चौथे इंस्टॉलमेंट को बोलेंगे सेकेंड एंड बेसिकली जो लास्ट कॉल होता है उसके आगे आपको फाइनल वर्ड लगा देना है। अभी से फॉर एग्जांपल मैं अगर पूरा का पूरा अमाउंट यहीं पे 50 रुपया ले लेता, 30 20 और डायरेक्ट 50 ले लेता, तो यहाँ पे सेकंड कॉल आता था क्या, तो यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहला बताइए ये चीज समझा। अब देखो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं खाली वो डिस्कस कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेशन इज द ओनली स्टेज। देखो यहाँ पे होता क्या मालूम है, हम लोग है ना हर इंस्टॉलमेंट की दो दो एंट्री पास करते हैं। एक बोलते हैं ड्यू की एंट्री, किस चीज की एंट्री, ड्यू। ड्यू मतलब आप पैसा जब डिमांड करते हो ना उसको ड्यू करना बोलते हैं, तो ड्यू के लिए हम एंट्री दिखाते हैं कि भाई हाँ हमको पैसा आने वाला है। फिर हम पास करते हैं रिसीव की एंट्री, हाँ भाई पैसा मिल गया। तो अगेन ड्यू मतलब हम क्या दिखा रहे हैं, पैसा आने वाला है, और रिसीव मतलब पैसा मिल गया। पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ पे सिर्फ एक एप्लीकेशन एक ऐसा स्टेज है जहां पे आपको पहले पैसा मिलेगा एडवांस में, क्योंकि भाई अभी तक तुम लोग शेयर होल्डर तो बने नहीं हो, तो कंपनी जैसे ही अनाउंस करता है तो पब्लिक अप्लाई करता है, पब्लिक एप्लीकेशन भरता है, तो एप्लीकेशन के साथ साथ हम उनको क्या बोलते हैं, भाई तुमको एडवांस में 30-30 रुपया देना पड़ेगा। तो सबसे पहला याद रखना, एप्लीकेशन इज द ओनली स्टेज जहां पे पहले पैसा मिलता है, देन हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। जो भी पैसा है एटलीस्ट वो लिया किस लिए, कैपिटल के लिए ना। तो फिर से बोलना, एप्लीकेशन के स्टेज में पहले क्या होता है, रिसीव, बाद में ट्रांसफर टू कैपिटल। बाकी सारे स्टेजेस जो होते हैं ना, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, उसमें पहले आपको ड्यू करना है और बाद में रिसीव करना है। याद रहेगा, पहले क्या करना है, ड्यू, बाद में रिसीव। चलो एक बार बेसिक एंट्री डिस्कस करते हैं। पहला एंट्री हमेशा हम किस चीज की पास करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव। पहला अपने को एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एकदम सिंपल एंट्री है, खाली इतना याद रखना, शेयर दो टाइप के अपने को सब में आ सकते हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस। तो अगर इक्विटी रहेगा तो जहां पे भी शेयर लिख रहे हो वहां पे इक्विटी वर्ड लगा देना, अगर प्रेफरेंस रहेगा तो शेयर के आगे क्या लगा देना, प्रेफरेंस। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अब हम उसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे, भाई पैसा लिया क्यों है, कैपिटल के लिए लिया है ना। तो एंट्री क्या बनेगा, देखो याद रखने का भी तरीका होता है। तुमने एप्लीकेशन को पहले क्रेडिट किया, आके ना, अब तुम इसको ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब इसको क्लोज होना पड़ेगा ना। तो पहले क्रेडिट था, अब क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन, और ये जाएगा किधर, कैपिटल में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहला बताओ, पहला दो एंट्री याद रहेगा एप्लीकेशन का। फिर से बोलना है, एप्लीकेशन का पहला एंट्री क्या होता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव का, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। फिर ट्रांसफर का एंट्री क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एंड रिमेंबर एग्जाम में इक्विटी प्रेफरेंस जो देगा वो लिखना जरूर है, खाली शेयर मत लिखना। चलो नेक्स्ट वन, फिर होता है अलॉट। मैंने क्या बोला था भाई, एप्लीकेशन खत्म, बाद में ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, बाकी सब इंस्टॉलमेंट के लिए। तो पहले आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। भाई शेयर अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है, इसके लिए अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी मिल गया तो क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला उसका नाम लिख दो, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ये बेसिक एंट्री याद कर लो। और एक बार एक और चीज समझना, तुमने अगर अलॉटमेंट समझ लिया ना, बाकी का सब एंट्री सेम ही है, खाली अलॉटमेंट के बदले कॉल का नाम आ जाएगा। देखो यहाँ पे
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, और उसके बाद वही सेकंड कॉल रहेगा तो सेम एंट्री रहेगा, खाली फर्स्ट कॉल के बजाय क्या आ जाएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल। पहले बताइए बेसिक एंट्री याद रख लोगे क्या? बेसिक एंट्री याद रहेगा तो आगे का कॉन्सेप्ट में फटाफट बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, एक है ना सिंपल क्वेश्चन देखते हैं पहले। एक काम करो ना, टेक्स्ट बुक से सम उठाते, तो वो क्या होगा मालूम है, अभी ये बोर्ड के सम में कराऊंगा ना तो तुम्हारे पास मतलब सम रहेंगे नहीं, तुम वो बोर्ड पे वाइट वाइट दिखेगा नहीं दिखेगा, तो इससे अच्छा टेक्स्ट बुक के सम्स, और उसमें लाइन से जो जो कॉन्सेप्ट है बहुत सही से दिया गया है ये चैप्टर में स्पेशली, तो फटाफट टेक्स्ट बुक निकालो और उसमें निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 1 जल्दी से। और सबने फॉर्मेट रेडी रखा है ना? पेज नंबर क्या है? भाई सबने निकाला? एकदम तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा लग रहा तो कोई फालतू कॉन्सेप्ट नहीं डालेगा, चुपचाप से ऐसा सिंपल सम पूछ लिया, बहुत अच्छा, अगर तुमने बड़े बुजुर्ग की बदवा दुआ नहीं लिए तो। ठीक है, चलो सुनो भाई, पूरा कंसंट्रेशन सम पे, और फॉर्मेट रेडी रखा है तो साथ में सॉल्व भी करते जाएंगे अपन, ठीक है। तो पहला देखो क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। गजानन लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ, भाई एक शेयर है कितने का, 10 रुपए का। अच्छा, लेकिन ये 10 रुपया क्या आपको एक साथ मिलेगा? ये 10 रुपया हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देंगे। तो देखो क्या बोला है, पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन पे 2 रुपया मिला, क्वेश्चन में ध्यान देना है भाई। 3 रुपया कब मिला भाई, 3 रुपया कब मिला, और बाद में वापस से 3 रुपया कब मिला, फर्स्ट कॉल, और 2 रुपया कब मिला। किसी किसी बुक में मेरे ख्याल से प्रिंटिंग एरर है तो वो चेक कर लेना, तुम्हारे पास बराबर एग्जैक्ट अमाउंट है क्या नहीं, 2 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया है क्या। और दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट ड्यू वाज रिसीव, मतलब जो भी अमाउंट आपने ड्यू किया वो सब रिसीव हो गया। तो जल्दी से मुझे बताओ पहला एंट्री किस चीज का आता है, एप्लीकेशन मनी, एंट्री लिखो, एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा। टू, ये कौन सा शेयर है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शॉर्ट में भी ऐसा लिख लोगे चल जाएगा, बट एग्जाम में पूरा लिखना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पूरा। जस्ट टेल मी वन थिंग, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा, 60,000, और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है वो भी देखो जरा। भाई सबको 2 रुपए का एप्लीकेशन मिला ना, तो इंटू 2 कर दो। बहुत सारे बच्चे ना एंट्री याद कर लेते बट अमाउंट निकालने को नहीं आता है, तो उस पर जरा ध्यान देना, खास करके अमाउंट पे। कितना होता है, 1,20,000। भाई सबका हुआ क्या? दूसरा एंट्री किस चीज का होता है बताओ जल्दी से। ओ भाई, एप्लीकेशन का पैसा मिला, अब इसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहां ट्रांसफर करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में, और अमाउंट ऊपर से कॉपी आनी पेस्ट कर दिया भाई। ये चैप्टर का प्रैक्टिस यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो थर्ड वाला, अब हमको क्या करना है, अलॉटमेंट को ड्यू करना है। तो अलॉटमेंट ड्यू की क्या एंट्री होती है जरा मुझे बताओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जल्दी से बताइए फिर से, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 60,000, और हमने अलॉटमेंट पे कितना पैसा डिमांड किया है, ₹3। ₹3 है ना भाई।
सॉल्व कर रहे हो लेकिन तुम्हारी नजरें क्वेश्चन पे भी होनी चाहिए। अमाउंट कहाँ से उठा रहे, खाली सुन के मत लिखो, 3 बोल दिया तो 3 लिख दिया, नहीं। वो 3 रुपया कहाँ से मिलेगा वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में। 3 रुपया मिला सबको, चलो मल्टीप्लाई करो, 1 लाख। नहीं मिला 3 रुपया अभी तक, जिंदगी क्या है तेरी फिर। ए ये अलॉटमेंट ड्यू किया, अब अलॉटमेंट मनी क्या होगा, तो रिसीव की क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट केटलू। जितना ड्यू किया उतना पूरा का पूरा रिसीव कर लो। हम साथ साथ चल रहे हैं ना भाई, 7 8 सब है बेटा। चलिए अलॉटमेंट खत्म, फर्स्ट कॉल शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हुआ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। झाला का, नंबर ऑफ शेयर्स 60,000। क्वेश्चन में से तनिक देख के बताइए अलॉट फर्स्ट कॉल का अमाउंट क्या है, 3 रुपीज है ना। एक लाख 80,000 हुआ सबका। अच्छा फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हुआ 1,80,000 1,80,000। सबने लिखा, इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करें, तो ड्यू करने का वापस से एंट्री आ जाएगा, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जल्दी से बताओ नंबर ऑफ शेयर्स 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2 रुपया है ना, फाइनल कॉल का कितना होता है, 1 लाख। ड्यू के बाद क्या करेंगे, क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000। बोलिए कोई डाउट शंका पंका कुछ है, श्योर। क्योंकि देखो अगर यहाँ तुमको दिक्कत आ रही है ना ये एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन में, तो आगे बात करके मतलब नहीं है यहाँ। तो कोई भी बच्चा जिसको डाउट है प्लीज बेशरम होके पूछ लो, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, अभी भी मौका है। बोलो कोई डाउट है यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो ना, इलस्ट्रेशन नंबर 2 घर पे करना, सेम क्वेश्चन मतलब वही है, खाली यहाँ पे क्या हो गया मालूम है, 4 इंस्टॉलमेंट के बदले कितना इंस्टॉलमेंट है, 3। और दूसरा क्या चेंज हो गया, इक्विटी के बदले क्या आ गया, प्रेफरेंस। आराम से कर लोगे, खाली अमाउंट चेंज हो गया, एंट्री तो वही रहने वाली है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। बचा पार्टी, पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं उस पर ध्यान दो, पहले पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता हूं। ओ बंधु इधर देखो, एक होता है शेयर का फेस वैल्यू और एक होता है शेयर का
पार वैल्यू नहीं बे, इश्यू प्राइस, ठीक है। बेसिकली फेस वैल्यू को हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। और ये होता क्या है मालूम है, देखो जो शेयर हम लोग इशू करते हैं उसका एक शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, और जो शेयर सर्टिफिकेट पे प्राइस लिखा होता है ना उसके थोपड़े पे, उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, फेस वैल्यू, ठीक है। तो होता क्या है मालूम है, कभी कभी हमारा जो फेस वैल्यू है, अभी से फॉर एग्जांपल अभी जो तुमने सम देखा उसमें क्या हुआ, 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, और तुमने इसको इश्यू भी 100 रुपए में किया। फिर से मुझे बोलना है शेयर है कितने का भाई, 100 रुपए की चीज है, बट जरूरी कि आप 100 रुपए में बेचोगे, आप कम में भी बेच सकते हो, अगर कुछ कोई लोग नहीं खरीद रहे या आपका डिमांड ज्यादा है तो आप ज्यादा में बेच सकते हो। बट सपोज मैंने 100 रुपए की चीज 100 रुपए में इशू कर दी, 100 रुपए में बेच दी, तो मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे, इशूड एट, इसको बोलने का इश्यूड एट पार। पार मतलब इक्वल, योर फेस वैल्यू एंड योर इशू प्राइस इज सेम। अभी जो सम किया वो ये वाला था, समझ में आया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, सपोज आपके कंपनी का फेस वैल्यू शेयर का है 100 रुपया, लेकिन आपको पता है कि आपका कंपनी का मार्केट में बहुत डिमांड है, लोग पागल है, पता चल गया ना शेयर इशू हो रहा है, आपस में लड़ लेंगे कि हमको शेयर चाहिए, हमको शेयर चाहिए। अब दिक्कत क्या है, लेकिन मेरे पास तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स है ना, तो इकोनॉमिक्स में एक रूल पढ़ा था अपन ने कि भाई सिंपल है, अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है तो आप क्या कर सकते हो, प्राइस बढ़ा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइस बढ़ा देंगे, और से फॉर एग्जांपल हमने पब्लिक को बोला भाई देखो है 100 रुपए का शेयर, बट तुमको चाहिए तो मैं 150 रुपए में देगा, तो मेरे को बताओ मैं कम चार्ज कर रहा है या ज्यादा, इसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। पहले ये समझा। अच्छा अब मुझे एक चीज बताना, यहां पे मैं कितना एक्स्ट्रा ले रहा हूं भाई, 50 रुपया में एक्स्ट्रा ले रहा हूं ना, तो इसको हम डालेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। कहां डालेंगे भाई, भाई ये 50 रुपया तुम कैपिटल में नहीं डाल सकते, ये भी याद रखना, ये 50 रुपया मेरे को कहां डालना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। पहले ये समझा क्या, या इसको तुम शेयर प्रीमियम भी बोल सकते हो अगर सिंपल याद रखना है तो, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ये अपने बिजनेस के लिए लॉस है कि प्रॉफिट है। ऑब्वियसली हम पब्लिक से ज्यादा ले रहे तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा डेबिट होता है क्रेडिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, ये प्रीमियम हमने तो इतनी सारी एंट्री देखी, किधर एडजस्ट करने का, तो याद रखना, सुन लो, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि भाई ये जो प्रीमियम है ये पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में रिसीव हुआ है, तो आप उस इंस्टॉलमेंट में जाके ड्यू वाले एंट्री में दिखा देना सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा तो हमेशा अलॉटमेंट ड्यू के एंट्री में इसको डालने का, ये प्रीमियम को किस एंट्री में डालने का, अलॉटमेंट ड्यू। मैं अभी करूंगा तो तुमको समझेगा पूरा सम में कैसे दिखाने का होता है, बट लेकिन ये याद रहेगा, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा अजम्पशन क्या रहेगा, प्रीमियम कौन से इंस्टॉलमेंट में मिला है, अलॉटमेंट ड्यू के एंट्री में आएगा। पहले बताओ ये चीज क्लियर है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सुनो, 100 रुपए का शेयर है, प्रैक्टिकली ये अलाउड नहीं है बट अपने सिलेबस में सम्स में है बोल के मैं बता रहा हूँ, 100 रुपए का शेयर है, ठीक है। लेकिन पब्लिक में आपका कुछ ज्यादा क्रेज व्रेज नहीं है, पब्लिक मतलब आप पे भरोसा ही नहीं करती है, तो आपने लालच देने के लिए क्या किया, देखो 100 रुपए का चीज है आप 90 में ले लो, मतलब आप ज्यादा चार्ज करो कम चार्ज कर रहे हो, तो इसको क्या बोलने का, इशूड एट। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्चुअल में कितना कम लिया है, तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट। कौन सा अकाउंट में दिखाने का, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट। एंड टेल मी इट्स अ प्रॉफिट के लॉस, तो इसको अलॉटमेंट ड्यू के एंट्री में डेबिट कर दे। डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट ड्यू के एंट्री में आएगा, प्रीमियम कहीं पे भी आ सकता है बट 90% सम्स में तुम देखोगे वो भी अलॉटमेंट की एंट्री में ही आता है। इज इट क्लियर। तो फिर से बोलना, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट कर देता हूं, पार में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। दो ऑप्शन आगे क्या है कि भाई अगर तुम ज्यादा पैसे ले रहे हो अपने फेस वैल्यू से, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको अपन क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और उसको डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, कौन से एंट्री में, कुछ नहीं बोला है तो अलॉटमेंट के ड्यू के एंट्री में। और उसी तरीके से अगर तुमने 100 के बदले 90 लिया तो 10 रुपए का लॉस हुआ, तो लॉस को अपने को डेबिट करना पड़ेगा, अगेन कौन सी एंट्री में, अलॉटमेंट ड्यू के एंट्री में। इज इट क्लियर। अब फटाफट सम देखो, प्रैक्टिकली चीजें देखेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी कि बेसिक एंट्री में इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। देखो पहले क्वेश्चन, अंकिता लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। पहले ये समझा भाई, कितने शेयर इशू करे वो बताओ, 10,000 शेयर इशू करे हैं, ठीक है। एंड टेल मी एक शेयर है कितने का, भाई एक शेयर है 10 रुपए का, एट अ प्रीमियम ऑफ, एक्चुअली यहाँ पे स्टेटमेंट में गड़बड़ है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर है। तो मुझे बताओ 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि आप पब्लिक से कितना लेने वाले हो, तो ये इशू प्राइस है। एक मिनट, ये कैसे निकाला है समझा क्या, इशू प्राइस, ये क्लियर है।
अच्छा आगे क्या बोलते हैं वो भी सुन लो। पेएबल एज अंडर, मतलब ये 12 रुपया एक साथ नहीं मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। पहला इंस्टॉलमेंट कब मिला भाई? एप्लीकेशन के टाइम पे 4 रुपया, दूसरा अलॉटमेंट में 4 रुपया। अच्छा एक मिनट, इसका बाइफरकेशन समझना, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल 4 रुपया है, ये 4 रुपए में से 2 रुपया किस चीज का है और 2 रुपया किस चीज का है? प्रीमियम का अमाउंट हटा दो, जो बच गया वो तुम्हारा कैपिटल का अमाउंट है। ये समझा क्या? उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बोला बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कितना आएगा जल्दी बोलो भाई। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे 2 लेते हैं, क्यों 2 लेते हैं उनका लॉजिक समझाता हूँ। सर 4 4 8, अब हमारा शेयर तो 10 रुपए का था ना, तो और 2 रुपया लेने का। बेटा ऐसा नहीं है, मेरे को बताओ आपको पब्लिक से कितना वसूलना है भाई? 10 रुपए का कैपिटल मतलब शेयर का वैल्यू प्लस 2 रुपए का प्रीमियम का वैल्यू, तो टोटल आपको कितना लेना है? 12 रुपया। 12 में से अभी तक आपको सिर्फ 8 रुपए मिले हैं, तो इसका मतलब अभी भी 4 रुपया मिलना। तो जानबूझ के इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया है, तो तुम क्या करोगे? एंट्री सही लिख दोगे बट अमाउंट 2 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। है एकदम सिंपल क्वेश्चन, लेकिन क्या छोटी सी गलती, सम गलत। इज इट क्लियर? चलो आगे देखो। कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी एंड द इशू वाज फुली सब्सक्राइब। आगे बोलता है गिव जर्नल एंट्री टू द रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड आल्सो शो द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के साथ पूछा है, बट इसमें बैलेंस शीट का टेंशन मत लेना, बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो फॉर्मेट में है ना, फटाफट एंट्री साथ में लिखते जाओ। पहला एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जल्दी बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और एप्लीकेशन का एक वैल्यू कितना है? 4 रुपया है ना एक एप्लीकेशन का वैल्यू। भाई सबने 40,000 लिखा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट वन। अब बताओ एप्लीकेशन को कहां ट्रांसफर करना है? तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लिखा? पूरा का पूरा 40,000 ट्रांसफर कर दो। हुआ सबका? आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री में डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से जो देखना है यहाँ पे। पहले ये देख लो, बाद में छापना ये वाली एंट्री। मुझे बताओ अलॉटमेंट ड्यू की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, बराबर। अब देखो ध्यान से सुनना, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें हमने क्या बात किया था कि भाई ये प्रीमियम वाला सम है। कौन सा वाला सम है? और प्रीमियम यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है, अलॉटमेंट के साथ में दिखाना है। तो प्रीमियम कौन सी एंट्री में दिखाने का? ड्यू वाले, रिसीव में नहीं दिखाने का। अपने को कहाँ दिखाने का? ड्यू वाले। अब मेरे को बताओ नॉर्मल एंट्री तो तुमको पता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले ये लिख दो। अब सिंपल क्या दिमाग में बिठाओ एकदम शॉर्ट में, अगर प्रीमियम है तो बिजनेस के लिए लॉस है क्या प्रॉफिट? तो उसको क्रेडिट में शो कर दो। और यही अगर ये डिस्काउंट वाला सम होता तो हम कहां शो करते थे? डेबिट में। बन गया तुम्हारा डिस्काउंट प्रीमियम, कुछ भी हो तुम आराम से कर सकते हो। पहले नॉर्मल एंट्री सोच लेना। नॉर्मल एंट्री होता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब उसके आगे सिर्फ क्या याद रखो, अगर प्रीमियम रहेगा तो क्रेडिट में दिखा देना, डिस्काउंट रहेगा तो डेबिट में दिखा देना। इज इट क्लियर? चलो अब अमाउंट अमाउंट खेलते हैं, फटाफट ध्यान देना। जल्दी बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? मल्टीप्लाई बाई, अब एक मिनट मिनट, ये अमाउंट भी पूरा देख लो, सही से समझ लो। अलॉटमेंट का टोटल फिगर कितना है? तो अलॉटमेंट के सामने पूरा 4 रुपया दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताओ ये 4 रुपए में से कैपिटल का कितना है और प्रीमियम का कितना है? ये बाइफरकेशन तुमको नीचे याद दिखा, अलॉटमेंट में पूरा दिखाना, पूरा अमाउंट। इज इट क्लियर? चलो बोलो कितना होता है? 40, 20 और 20। बोलो दीदी क्या बोल रहे थे? नहीं, ये अमाउंट जो मैं कैलकुलेशन खाली तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई? ये समझा सबको? चलिए नेक्स्ट। लिख दिया है क्या? लिख लो लिख लो लिख लो पहले। बकवास करूं ना क्या यार,
पे ये टाइम पे अलॉटमेंट ड्यू सबका खत्म हुआ। अलॉटमेंट ड्यू के बाद क्या होता है? रिसीव। तो रिसीव की क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट और यहां पे क्या लिखोगे? 20,000 या पूरा 40,000? रिसीव करते समय ये जो अलॉटमेंट का फिगर है ना टोटल, वो देखने का रहता है। ऊपर अलॉटमेंट 40 है तो यहाँ पे पूरा रिसीव 40,000 होगा। झाला सगळ्यांचं? फर्स्ट कॉल ड्यू करो जल्दी से। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 और फाइनल कॉल का अमाउंट भी 4 रुपया था ना। कितना हो जाएगा? और जितना आपने ड्यू किया उतना ही आप क्या करोगे फिलहाल? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। भाई डन सबका? भाई नरेशन लिखना होता है। हाँ हाँ कुछ तो लिख देना। हाँ कर रहे टेंशन हो। भाई ये हुआ क्या सबका? अब सुनो, इस क्वेश्चन को लेने का एक और रीजन है। इसमें तुमने प्रीमियम सीख लिया। दूसरा तुमको इसमें बैलेंस शीट पूछा है, तो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं इस चैप्टर में वो भी देख लेना। देखो फॉर्मेट सबको पता है, ये साइड मेरा लाइबिलिटी आएगा, ये साइड मेरा। भाई प्लीज एग्जाम में मेरे जैसे फॉर्मेट मत बनाना। मैं खाली अभी सिखाने के लिए टाइम बचाना बोल के ऐसे रफ में फटाफट कर रहा हूं। तो सुनो यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बैलेंस शीट। ठीक है, देखो सिंपली है ना, तुमको पहले एक चीज समझना है। तुमको कुछ नहीं, ये जो जर्नल एंट्री तुमने लिखी है ना, इसी को देख के तुम बैलेंस शीट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तुम डिसाइड कर सकते हो। देखो पहले तो क्या नहीं आएगा वो मैं बताता हूं। एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट एंड कॉल अकाउंट। फिर से बोल रहा हूं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल अकाउंट, दीज आर टेम्पररी अकाउंट। तुम इसको देखोगे ना तो एक एंट्री में ये अकाउंट डेबिट होता है, दूसरे एंट्री में क्रेडिट होता है, मतलब ये फिटूस हो चुका है। मैं एग्जैक्टली तुमको करके दिखाता हूँ। ये देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट, मतलब एग्जाम में से कट मत कर देना, मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं खाली तुम्हारे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये अकाउंट फिटूस हो चुका है। इज इट क्लियर? अच्छा उसके बाद अलॉटमेंट देखो, यहाँ पे डेबिट है और अलॉटमेंट यहाँ पे, अलॉटमेंट भी खत्म। फिर फर्स्ट कॉल यहाँ पे डेबिट है और फर्स्ट कॉल यहाँ पे क्रेडिट है। तो कहने ही से जितना भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल अकाउंट है सब खत्म हो चुका है। तो जो बचे हुए अकाउंट है सिर्फ तुमको वो बैलेंस शीट में दिखाना है। तो पहला तो बचा हुआ क्या है? तो बैंक यहाँ पे डेबिट कितने से हुआ? फिर से देखो बैंक डेबिट कितने से हुआ? 80 हो गया भाई, 2 बार डेबिट हुआ ना तो ऐड कर देने का। और फिर उसके बाद वापस से बैंक डेबिट हुआ 40 से, कितना हो गया? 1,20,000। अब सिर्फ इतना बताओ, बैंक बैलेंस लाइबिलिटी है कि असेट है? तो हम असेट में जाके लिखेंगे बैंक बैलेंस। ये अभी कॉपी मत करो, पहले देख लो अच्छे से। 1,20,000 पहले बैंक का समझा, कोई डाउट है इसमें? चलो अब उसके बाद नेक्स्ट जो अकाउंट बचता है दैट इज योर कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना यहाँ पे भाई, देखो कैपिटल सेकेंड एंट्री में क्रेडिट हुआ 40 से। फिर से आओ थर्ड एंट्री में फिर से कैपिटल क्रेडिट हुआ 20 से। 40 और 20 क्रेडिट कितना हो गया भाई? क्रेडिट क्रेडिट मतलब ऐड हो रहा है। हाँ, एंड देन वापस से नीचे आओ, फिफ्थ एंट्री में कैपिटल क्रेडिट 40 से हुआ, कितना हो गया? 1,00,000 ही हुआ है बेटा। एंड टेल मी कैपिटल कहाँ शो करने का है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल करके दिखा देना।
एक मिनट, जल्दी से बोलो कितना हुआ था टोटल। बट क्या अभी भी तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हुआ? एक अकाउंट बचा हुआ है। देखो यहाँ पे एक अकाउंट प्रीमियम का बच गया है, बरोबर ना? अब सिंपली क्या याद रखो मालूम है, शॉर्ट में जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम वो क्रेडिट साइड पे दिखा रहा है ना, तो जो भी आइटम क्रेडिट में दिखाएगा ना उसको लाइबिलिटी में शो कर देना। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बेटा? 20,000। फाइनली तुम्हारा बैलेंस शीट हो जाएगा टैली। ये समझा क्या? तो शॉर्ट में बोलूं क्या याद रखना, इधर सुनो इधर सुनो सुनो। बैंक असेट में आएगा, कैपिटल लाइबिलिटी में आएगा, उसके अलावा प्रीमियम रहेगा तो लाइबिलिटी में दिखाना, डिस्काउंट रहेगा तो असेट में दिखाना, बिकॉज डिस्काउंट डेबिट बैलेंस दिखाता है तो उसको असेट में शो कर देना। फिलहाल शॉर्ट में इतना याद रखो। मेरे को बताओ, बैलेंस शीट आराम से कर सकते हो? ऐसी रफ में एक टी बनाओ और ऐसे सेम फटाफट कॉपी कर लो, फास्ट, टाइम वेस्ट मत करना, पूरा फॉर्मेट वॉर्मेट रेडी करके जल्दी। भाई इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑलरेडी मैंने इसकी जो बेसिक एंट्रीज है वो लिख दी है, खाली तुमको अमाउंट एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है और वही मेन होता है। पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में क्या दिया था? अश्विनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ हाउ मेनी शेयर्स? 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो बेसिकली कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं और एक शेयर है कितने का? 15 रुपए का, एट अ डिस्काउंट ऑफ 1 पर शेयर। अब मुझे एक चीज बताओ, 15 रुपए का शेयर है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो पब्लिक से आप 16 रुपया लोगे या 14 रुपीज लोगे? 14 रुपया लेंगे, पहले ये समझ में आया। तो अब ये 14 रुपया अपने को कैसे मिलने वाला है? 5 रुपया एप्लीकेशन पे, 9 रुपया अलॉटमेंट पे। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो जो 1 रुपए का डिस्काउंट आपने दिया है वो भी तो सम में दिखाना पड़ेगा ना। कौन सी एंट्री में दिखाने का? अलॉटमेंट ड्यू के एंट्री में। कौन सी एंट्री में? अलॉटमेंट ड्यू। चलो पहले एंट्री, पहला एंट्री बहुत इजी है। क्या एंट्री पास करना था अपने को? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। टेल मी नंबर ऑफ शेयर्स कितने, और आपने अलॉट सॉरी एप्लीकेशन पे कितना लिया है? 5 रुपया। कितना होता है? इसमें कोई डाउट है क्या? ओके देन उसके बाद इसको हमको कैपिटल में ट्रांसफर करना था, ये भी बहुत इजी है। पूरा का पूरा 50,000 आप कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला एंट्री फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलॉटमेंट ड्यू वाला। पहले मुझे बताओ, अलॉटमेंट ड्यू का नॉर्मल एंट्री सबको याद है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब लेकिन इस वाले सम में प्रीमियम है कि डिस्काउंट है? तो वो डिस्काउंट भी अपने को इसी एंट्री में एडजस्ट करना है। तो मुझे बताओ डिस्काउंट प्रॉफिट है कि लॉस है? तो लॉस को हम क्या करते हैं? तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट को आपको डेबिट कर देना है। पहले बताइए ये एंट्री समझा क्या पूरा? अब अमाउंट का खेला खेलते हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स कितना बेटा? अलॉटमेंट में कितना है? 9 रुपया है, उस हिसाब से कितना बनता है? 90,000। अच्छा फिर उसके बाद डिस्काउंट में 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 1 रुपया, कितना बनता है? देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो सिंपली क्या याद रखो कि भाई डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल सेम होना चाहिए, करेक्ट है? तो मुझे बताओ डेबिट में टोटल कितना है, तो कैपिटल के सामने भी कितना आएगा? 1 लाख। तुम्हारा काम एकदम आसान हो गया। ये समझा कि नहीं समझा? अच्छा ये हो गया तुम्हारा अलॉटमेंट ड्यू। इसके बाद अलॉटमेंट मनी क्या होगा? अच्छा रिसीव में कितना दिखाओगे? 1,10,000 के 90,000। हमेशा याद रखना जो अलॉटमेंट के सामने फिगर है ना वो तुमको रिसीव होगा। तो कितना बेटा? 90,000। बोलो समझा कि नहीं समझा? ठीक है, 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो भाई। नेक्स्ट हमको क्या प्रिपेयर करने को पूछा, बोला है बैलेंस शीट। अगेन सेम लॉजिक से अगर मैं जाऊं तो मैंने जैसे कि बोला था, तुम्हारा एप्लीकेशन अकाउंट एंड तुम्हारा अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी फिटूस हो चुका है, बरोबर? तो अपने को खाली बचे हुए अकाउंट देखना है। सबसे पहले तो मेरा बैंक अकाउंट, टेल मी पहले डेबिट कितने से हुआ और यहाँ पे डेबिट कितने से हुआ, तो टोटल मेरे बैंक में कितना आया। और बैंक बैलेंस हम कहाँ दिखाते हैं? असेट में। 1,40,000, समझ गया? नेक्स्ट कैपिटल को पकड़ लो। कैपिटल सेकंड एंट्री में 50,000 है और नीचे कैपिटल कितना है? 1 लाख। तो टोटल कितना हो गया? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा भाई? 1,50,000। देखो एंट्री टैली, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है। क्यों टैली नहीं हो रहा है? वो डिस्काउंट की वजह से। तो डिस्काउंट यहाँ पे देखो 10,000 का है ना, एंड किधर दिखाओगे डिस्काउंट? थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था असेट साइड पे। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स
10,000 एंड फाइनली ये टल्ली कितने पे होगा? 1,50,000। कितने लोग का पूरा सम राइट था? जरा आपने अपने पैर ऊपर करके बताना फटाफट। वेरी गुड। भाई किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? कंफर्म? हाँ बोलना क्या हो गया ना? सुनिए ध्यान से। अभी हमने थोड़ी देर पहले पार प्रीमियम डिस्काउंट की बात की, ठीक है? पार प्रीमियम बेसिकली क्या है? वो फेस वैल्यू और इशू प्राइस से रिलेटेड है, प्राइस से रिलेटेड है। भाई 100 का चीज 100 में इशू किया तो पार, 100 का 120 में इशू किया तो प्रीमियम, 100 का 90 में इशू किया तो डिस्काउंट। पहले ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं, देखो अभी तक तुम जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें हो क्या रहा था मालूम है? जितने शेयर आप इशू कर रहे हो उतना ही एप्लीकेशन आ रहा है। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि जितना तुम इशू करोगे उतने? क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे तो भाई किसी का कोई कंट्रोल नहीं है ना, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो सेम एप्लीकेशन आना तो बहुत चांसेस कम हो जाता है, कम भी आ सकता है और ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है? तो अब होगा क्या, जरा ध्यान से समझना। सपोज अभी मैंने एग्जांपल, यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए हैं। हमने 10,000 शेयर इशू किए, हमने अनाउंस किया भाई वी आर इशूइंग 10,000 शेयर्स, और हमको एप्लीकेशन एग्जैक्टली 10,000 शेयर्स का आ गया, ठीक है? इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलने का इसको? अभी तक जो सम कर रहे थे वो यही वाला था, ठीक है? दूसरा ऑप्शन क्या है? आपने इशू करे 10,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन आ गया एक क्या बोलते हैं 12,000 शेयर्स का। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पे आपने जितना इशू किया है उतना उतना सब्सक्रिप्शन आया, उससे ज्यादा का एप्लीकेशन, तो इसको बोलने का ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलने का? तीसरा, आपने 10,000 शेयर इशू करा बट आपके कंपनी का डिमांड नहीं है, फिर भी आपको 9,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया, तो इसको बोलने का अंडर सब्सक्रिप्शन। एक मिनट एक मिनट, पार प्रीमियम डिस्काउंट प्राइस से रिलेटेड है। फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये सब याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है तुम, ठीक है? अच्छा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एक और चीज समझना कि यहां पे हमने 10,000 शेयर इशू किए और एप्लीकेशन 9,000 शेयर का आया। अभी देखो सम में तो चलेगा, जो तुमको दिया रहेगा वो तुमको सॉल्व करना है, बट लेकिन एज पर दी रूल मिनिमम 90% का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। अगर 90% से कम का सब्सक्रिप्शन आता है तो आपका आईपीओ कैंसिल हो जाएगा, ये भी याद रखना। बट सम में ये सब टेंशन मत लेना, सम में जो दिया रहेगा चुपचाप से सॉल्व कर देना, ठीक है? पहले बताओ, अंडर, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, सबका मतलब समझ में आया क्या? ठीक है, देखो ये वाला सम आया, तुमको कभी दिक्कत नहीं आएगी, तुम आराम से कर लोगे, क्योंकि अभी तक सारे सम तुमने इसी के हिसाब से किए। इवन ये अंडर सब्सक्रिप्शन का सम आया तो भी तुम आराम से कर लोगे, ठीक है? खाली याद क्या रखना मालूम है भाई, अंडर सब्सक्रिप्शन तुमने 10,000 शेयर इशू करे बट तुमको एप्लीकेशन तो 9,000 शेयर्स का आया। तो मुझे बताओ, जब भी तुम कैलकुलेशन करोगे तो तुम कैलकुलेशन 10,000 शेयर्स पे करोगे या 9,000 शेयर्स पे? ये ऑब्वियसली 9,000 शेयर्स। समझा कि नहीं समझा? इट इज लाइक कि भाई हमारे पास 10,000 शेयर्स है बट पब्लिक ने 9,000 शेयर्स ही खरीदे, तो जब भी आपको पैसा मिलेगा वो कितने हजार शेयर्स का मिलेगा? 9,000। तो सारा कैलकुलेशन 9,000 पे करना, बाकी सेम सम रहता है जैसा पार में होगा, सॉरी फुल सब्सक्रिप्शन में होगा, वैसे ही अंडर सब्सक्रिप्शन में होगा। खाली नंबर ऑफ शेयर्स ये वाले लेना। ये समझा क्या? दिमाग खराब तुम्हारा क्या करेगा मालूम है? ओवर सब्सक्रिप्शन। इधर तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी 2 ऑप्शंस है। अपन एक एक करके ऑप्शंस की बात करेंगे, ठीक है? पहला सम हमारा ऑप्शन नंबर 1 के बेस पे है, तो पहले वो देख लो, जब नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तब उसकी बात करेंगे। स्टार्ट करूं क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 5। विशाल लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। ए एट पार मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू किया। पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर हाउ मेनी शेयर्स। भाई कंपनी ने एप्लीकेशन जो रिसीव किया वो 15,000 शेयर्स का किया, वेर एज कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं? तो मेरे को बताओ ये फुल सब्सक्रिप्शन है कि अंडर सब्सक्रिप्शन है? बच्चा इसमें अमाउंट में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों के, तो बहुत ध्यान से समझना इसको। पहला एंट्री बताओ हम किस चीज का लिखते हैं? एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये लिखते जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लिखा सबने? डन? जल्दी से बताना आपको कितनी एप्लीकेशंस आई है? तो भाई एप्लीकेशन के टाइम पे तो किसी पे रोक टोक नहीं है ना, जितनी एप्लीकेशन आएगी सबका पैसा तुमको मिल रहा है। इज इट क्लियर? तो 15,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 3 रुपीज, कितना बनता है? इसके अमाउंट पे ध्यान देना, सब चीज सब एंट्रीज में ये हुआ सबका। सेकेंड एंट्री ओवर सब्सक्रिप्शन वाले सम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मुझे बताओ नेक्स्ट एंट्री अपनी ट्रांसफर की होती है, तो नॉर्मल ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, हाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले इतना ही एंट्री लिखना और रुक जाना, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सबने बेसिक एंट्री लिख ली? अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझो, बाद में कॉपी करना, ठीक है? सुनो ध्यान से, ये मेन एंट्री है इस सम की। मुझे एक चीज बताओ, आपने ऊपर एप्लीकेशन के सामने कितना लिखा है? तो यहां पे भी आप एप्लीकेशन के सामने ना 45,000 ही लिखोगे। पहले बताओ एप्लीकेशन का अमाउंट कहां से कॉपी किया, ये समझा क्या? क्या ये 45,000 पूरा का पूरा मैं कैपिटल में दिखा सकता हूं? देन द आंसर इज नो। उसका रीजन सुनो भाई, ये जो 45,000 शेयर्स है ये कितने शेयर्स का अमाउंट है? 15,000। जबकि कंपनी के पास कितने शेयर्स है? तो कंपनी 10,000 शेयर्स का ही अमाउंट कैपिटल में दिखा सकती है, क्योंकि कंपनी के पास उतने ही शेयर्स है। एक मिनट, ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना, तुम आराम से कर लोगे ये वाला सम। मेरे को बताओ ये वाला पॉइंट समझा? फिर से बोल रहा हूं, एप्लीकेशन के टाइम पे पूरा 15,000 शेयर्स लेने का, लेकिन ट्रांसफर करते समय कैपिटल में सिर्फ 10,000 शेयर्स का अमाउंट ट्रांसफर होगा, बिकॉज कंपनी के पास उतने ही शेयर्स है। बताओ ना कितना हो जाता है? अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर बाकी शेयर्स के अमाउंट का क्या होगा? तो सुनो ध्यान से, कंपनी को एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आया था? कंपनी ने कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया? तो बाकी के 5,000 शेयर्स का पैसा तो अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, जिसमें से सबसे आसान ऑप्शन क्या है मालूम है? सब में बोलेगा कि जितना भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है आप उनको रिजेक्ट कर दो। क्या कर दो? रिजेक्ट। और अगर रिजेक्ट करोगे तो तुमको उनका पैसा वापस देना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के साथ बात करता हूं, सपोज 3 लोग तुम्हारे पास है, ठीक है? एक ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, दूसरे ने भी 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तीसरे ने भी क्या किया? 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। आपके पास शेयर्स कितने हैं? तो आपने इसको दिया और इसको बोला सॉरी, बेटर लाइक नेक्स्ट टाइम। तो भाई अगर आप इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो तो क्या आप इसका पैसा रख सकते हो? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको रिफंड देना पड़ेगा। समझा क्या नहीं समझा? तो मेरे को बताओ ओवर सब्सक्रिप्शन का सबसे बेसिक और सिंपल ऑप्शन समझ में आया? कि जितना भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, जितना भी एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा आ गया उसको रिफंड कर दो। क्या कर दो? रिफंड। और ये अपने मन के ऊपर नहीं है, सब में दिया हुआ है। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी वॉज, समझा क्या नहीं समझा? तो रिफंड करने के लिए हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। एक क्यों बैंक को क्रेडिट किया समझा ना? बिकॉज अब जब रिफंड करोगे तो कंपनी से पैसा जाएगा ना बैंक से। ओके, तो जल्दी बताओ कितने शेयर्स का पैसा आप रिफंड दे रहे हो? उनसे 3 रुपया लिया था, कितना बनता है? 15,000। कौनो दिक्कत? ओके, ये वाला एंट्री समझा गया सबको? बाकी का सम एकदम सिंपल है। फटाफट करते हैं साथ में। भाई ये लिख लिया क्या पहले? ये लिख लो जल्दी से, फास्ट।
भाई अमाउंट ध्यान से समझ लेना, अगर दिक्कत है तो बिंदास पूछ लेना मुझसे। बोल बोल चलिए थर्ड एंट्री लिखिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट प्रीमियम कुछ नहीं है, तो नॉर्मल ड्यू की एंट्री आएगी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, देखो एक बार जो लफड़ा था ना एक्सेस एप्लीकेशन का, ऊपर सॉर्ट आउट हो गया। अब जो भी आप पैसा डिमांड करोगे वो 10,000 शेयर्स पे डिमांड करोगे, तो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, देख के बताओ अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है। 4 रुपए के हिसाब से कितना बनता है, लिखा 40 रुपया, सॉरी 40,000। ड्यू के बाद आप रिसीव करोगे तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। हो गया सबका। फर्स्ट कॉल ड्यू करो और रिसीव करो, वो खुद से लिखना अमाउंट। अमाउंट आप लोग निकाल के दिखाओगे हैं इसका। सबने निकाला है क्या अमाउंट, बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने लेंगे, एक शेयर पे कितना मिल रहा है, कितना हो जाएगा, 30,000 ड्यू करेंगे, फिर वही 30,000 हम रिसीव कर लेंगे। समझ में आया। आगे बढ़े। गाँव वालों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें यहाँ पे भी बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं, ध्यान से सुनना। स्टार्ट करूं, ओके। कंपनी ने से फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर इशू करे। अब यहाँ पे कुछ 3 लोगों ने से फॉर एग्जांपल अप्लाई किया, मैं 3 लोग बात कर रहा हूँ, ये 3 ग्रुप भी हो सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। अब हुआ क्या, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले मिस्टर बी आए, इन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए डिमांड किया। मैं बोला ठीक है चलो तुम 5,000 शेयर्स
लेके जाओ, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, इसने कहने से जितना शेयर्स डिमांड किया मैंने उतना पूरा का पूरा शेयर उसको दे दिया, यस और नो? तो मुझे बताओ क्या इसने कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया? तो कहने से इसको बोला जाता है फुल अलॉटमेंट। क्या बोला जाता है? फुल अलॉटमेंट। पहले ये समझ में आया? अच्छा, फिर आए मिस्टर बी, इन्होंने बोला मेरे को भी 7,000 शेयर्स चाहिए, बट टेल मी बच्चा मेरे पास थे कितने शेयर्स? अरे बोलो यार, 10 थे, 10 में से 5 मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो मेरे पास बचा कितना? तो मुझे एक चीज बताओ, मैं इसको पूरे 7,000 शेयर्स दूंगा या सिर्फ 5,000 शेयर्स दूंगा? इसने डिमांड किया था 7,000, बट मैंने दिया कितना? 5,000। तो मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे, फुल अलॉटमेंट के पार्शियल अलॉटमेंट? इसको बोलते हैं पार्शियल अलॉटमेंट। पार्शियल अलॉटमेंट को ही हम बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं उसको? तो बहुत सारे बच्चे ना प्रो रेटा देख के कंफ्यूज होते हैं, क्या नया वर्ड है? अरे कुछ नहीं है बच्चा, इट इज पार्शियल अलॉटमेंट। क्या बोला? इट इज, क्या आपने जितना शेयर्स डिमांड किया आपको उतना शेयर्स नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा उससे, मतलब मैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको अलॉटमेंट दे रहा हूँ। ये चीज समझा? अब क्या होगा वो सब ट्रीटमेंट का टेंशन मत लो, थर्ड केस पे आ जाओ जो अभी मैंने डिस्कस किया कि भाई मिस्टर सिया इन्होंने बोला भाई मेरे को 2,000 शेयर्स चाहिए। मुझे बताओ इनको देने के लिए क्या मेरे पास कोई भी शेयर्स है? तो मैंने इनको कोई शेयर्स नहीं दिया, तो बेसिकली इसको मैंने क्या कर दिया भाई? रिजेक्ट कर दिया। इसके एप्लीकेशन को मैंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया लेकिन भाई इसने 2,000 शेयर्स पे, से फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर है और आपने एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया और यहाँ पे 5 रुपया डिमांड किया है, तो एप्लीकेशन का पैसा तो इसने भी भरा है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 रुपए के हिसाब से इसने कितना पैसा भरा है? 4,000 रुपया। तो हम ये रखेंगे कि रिफंड करेंगे? जो कि ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो गया कि जिसको आप रिजेक्ट करोगे वहां पे आपको रिफंड करना पड़ेगा। पहले ये रिफंड वाला लॉजिक क्लियर है। लेकिन अब ये वाला केस जरा ध्यान से सुनना और समझना, प्रोरेटा वाला। देखो, जब मिस्टर बी ने हमारे पास शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया होगा तो उसने 7,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितना रुपया पे किया होगा टोटल? भाई टोटल इसने 14,000 रुपया पे किया, लेकिन आपने इसको शेयर्स कितने दिए? तो 5,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से इसको पे कितना करना चाहिए था? भाई इसको सिर्फ 10,000 देना चाहिए था। तो इसने कितना एक्सेस मनी भर दिया? पहले मेरे को बताओ ये एक्सेस मनी क्या है, समझा ना? कि भाई इसको पे करना चाहिए था 10,000, क्योंकि मैं तो इसको 5,000 शेयर ही दे रहा हूं, तो 5,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 10,000 ही देना चाहिए था। बट भाई साहब ने एक्स्ट्रा मुझे कितना दे दिया, मतलब टोटल इसने 14,000 रुपया भर के रखा है, तो इसने ऑलरेडी 4,000 रुपया एक्सेस में पे कर दिया, आगे ना? भाई वो पैसा मैं रख नहीं सकता, मेरे को वापस देना चाहिए, यस और नो? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अब एक पॉइंट सुनो, जब आप एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हो ना तब आप रिफंड करते हो, वो सही है, लेकिन यहां पे आपको रिफंड करने का जरूरत नहीं है। क्यों रिफंड करने का जरूरत नहीं है, उसका लॉजिक समझो तो तुमको आराम से समझ में आ जाएगा एंट्रीज क्या क्या बन रही है। सुनो ध्यान से, मुझे एक चीज बताओ, ये जो मिस्टर बी है, क्या मैंने इसके पूरे के पूरे एप्लीकेशन रिजेक्ट किए? मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको 7 में से 5,000 शेयर दिया, मतलब 2,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट किया, बाकी का तो 5,000 इसको मैंने दिया है ना, आके ना? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये 5,000 शेयर्स का इसने पूरा अमाउंट भर दिया? भाई अभी तो हम लोग एप्लीकेशन के स्टेज पे है, तो इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा भरा है, आगे चल के ये मुझे अलॉटमेंट का पैसा देने वाला है। टेल मी, 3 रुपए के हिसाब से इसको मैंने 5,000 शेयर्स दिए हैं, उस हिसाब से कितना बनता है? भाई ये आगे चल के नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में मुझे 15,000 रुपया देने वाला है। तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे इससे 15,000 रुपया लेना है और 4,000 रुपया ऑलरेडी मेरा इसका एक्सेस मेरे पास पड़ा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? 4 रिफंड करोगे, फिर 15,000 लोगे, या इसको बोलोगे कि भाई देख 15,000 में से 4,000 एडजस्ट कर लेते हैं, तू अब सिर्फ 11,000 दे दे। सिंपल सा पॉइंट है ना? देखो सिंपल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मुझे, ये जो मेरा शेयर होल्डर है, इससे मुझे 15,000 रुपया लेना है अलॉटमेंट का, और एप्लीकेशन के टाइम पे इसने ऑलरेडी 4,000 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया है। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, तुम पहले 4,000 रुपया रिफंड करो, फिर 15,000 डिमांड करो, या दूसरा ऑप्शन क्या, आप क्या बोलोगे? एक काम कर, रिफंड मत ले, तेरा जो एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट जो अमाउंट है उसमें से अपन एडजस्ट कर लेंगे। तो बेटर ऑप्शन क्या है? एडजस्ट कर लो ना, मैं रिफंड करूं फिर वापस लूं, मतलब नहीं है, समझा? तो तुम सिर्फ किडनी में क्या फिट करो मालूम है? ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 ऑप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन में कितना ऑप्शन है? 2। ऑप्शन नंबर 1, हम एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे तो रिफंड करने का, क्या करने का?
दूसरा ऑप्शन क्या, हम पार्शियल बेसिस पे अलॉटमेंट करेंगे, और अगर पार्शियल बेसिस पे अलॉटमेंट किया तो रिफंड नहीं करेंगे, उसको अलॉटमेंट में मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। किधर एडजस्ट कर देंगे? अब सम में क्या करना है वो सम में देखो, तुमको फट से समझ में आ जाएगा, खाली मैं क्या चेंज कर रहा हूं। ठीक है, चलो फटाफट निकाल लो इलस्ट्रेशन नंबर 6 फास्ट। निकाला सबने इलस्ट्रेशन नंबर 6? स्टार्ट करें? पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सानिका कंपनी लिमिटेड इशूड हाउ मेनी शेयर्स? 10,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक एट ₹10 ईच, पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट है। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड मनी रिसीव, आपने सारे कॉल डिमांड किए, आपको सब पैसा मिल गया। आगे बोलता है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर हाउ मेनी शेयर? एक मिनट, हमारे पास कितने शेयर है देख के बताओ, और आपको एप्लीकेशन कितने का आ गया? अंडर है कि ओवर है? देखो सुनो, ओवर में मैंने दो ऑप्शन बोले थे, या तो रिजेक्ट या तो पार्शियल अलॉटमेंट, याद है? देखो क्या हुआ, वो बात की बात है, जैसे ही तुमको नंबर ऑफ एप्लीकेशन मिलेगा ना, तुम पहला एंट्री बिंदास पास कर दो, एटलीस्ट उसका मार्क्स तो ले लो पहले। तो मुझे बताओ हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव का क्या एंट्री बनता है? लिखो जल्दी से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फास्ट। लिखा सबने? लिखा? जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपको कितने मिले हैं? 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है ना, और एप्लीकेशन के टाइम पे आपने कितना डिमांड किया है भाई? तो ₹2 के हिसाब से 40,000 आपको टोटल एप्लीकेशन के टाइम पे मिल गया। लिख दिया? दूसरा एंट्री, अगेन आई एम रिपीटिंग, ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो दूसरा एंट्री आराम से सोच समझ के लिखना, ठीक है? पहला बताओ, सेकेंड नॉर्मल सेकेंड एंट्री क्या होता है ट्रांसफर का? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये एंट्री पहला समझ लो, बाद में कॉपी करना। सुनो भाई, मैंने थोड़ी देर पहले जो तुमको अभी रिजेक्ट वाले केस में सिखाया था ना, वही तरीका फॉलो करो। पहले एप्लीकेशन का अमाउंट पूरा ऊपर से छाप लो, 40,000, तो एप्लीकेशन क्लोज हो गया। बट क्या ये 40,000 कैपिटल में दिखा सकते हो? देन द आंसर इज नो। लॉजिक सुनो, हाँ, ये जो 40,000 है कितने शेयर्स का अमाउंट है? अपने पास कितने शेयर्स है? तो कंपनी सिर्फ 10,000 शेयर्स के पैसा कैपिटल में दिखा सकती है फिलहाल, ये समझा? तो इंटू ₹2 के हिसाब से कितना बनता है? तो देखो हो क्या रहा है कि भाई हमको एप्लीकेशन आया था 20,000 शेयर्स का, बट हमने कैपिटल में सिर्फ 10,000 शेयर्स का पैसा डाला। तो बाकी जो 10,000 शेयर्स का पैसा है उसका क्या होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर रिजेक्ट किया तो रिफंड करना पड़ेगा, प्रो रेटा किया तो एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर से बोलना, रिफंड किया तो? वाह 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 वाह। भाई रिजेक्ट किया तो रिफंड करना पड़ेगा, और अगर प्रो रेटा बोला तो एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ भी चिपकाने का गाली है ना। सुनो 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 सुनो, इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा। तो मेरे को बताओ, रिफंड होगा एडजस्ट होगा? अब सवाल ये उठता है कि सर एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो यहां पे सिर्फ तुमको लिखना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बस। एक मिनट, अगर यहीं पे सम बोलता कि रिफंड कर दो, तो यहाँ पे क्या? बस इतना ही फर्क है, रिफंड करेंगे तो टू बैंक, प्रो रेटा करेंगे तो टू अलॉटमेंट, बस इतना याद रखना है। याद रख लोगे इतना? अच्छा, कितनी शेयर्स का पैसा एडजस्ट होगा? 20,000 रुपया। भाई ये प्रो रेटा समझा क्या? रुक जा पहला। भाई इतना लिख के हुआ क्या सबका?
कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट भाई, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की होती है। जल्दी से बताओ अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जल्दी बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? भाई देखो ऊपर सब सॉर्ट आउट हो गया। आप जब भी तुम डिमांड करोगे कंपनी के पास जितने शेयर्स है उतने का पैसा डिमांड करोगे, तो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन में देख के बताओ अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है। 5 रुपए के हिसाब से कितना बनता है भाई? ये 50 कैसे है, सबको समझा? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट एंट्री अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रो रेटा में एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 4 इंपॉर्टेंट होता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सुनो, कोई लिखेगा नहीं, पहले समझो। ये अलॉटमेंट ड्यू के बाद अलॉटमेंट रिसीव की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर, जल्दी बताओ नंबर। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर नहीं, सुनो ना, आपने कितना ड्यू किया? यूजुअली मैंने क्या बोला, जो ड्यू किया उतना रिसीव कर लो। कुछ बोला नहीं है, सब में कोई सी शेयर होल्डर ने पैसा दिया नहीं दिया, तो नॉर्मली क्या होता है, जितना आपने ड्यू किया उतना रिसीव होता है। बट इस क्वेश्चन में आप पूरा 50 नहीं लिखोगे, यहाँ पे मैं 30,000 रुपया लिखूंगा। ये मुझे कोई बता सकता है ऐसा 30,000 ये क्यों हो गया? भाई थोड़ी देर पहले मैं तुमको समझा रहा था, इधर सुनो सब लोग। पहले मुझे शेयर होल्डर से 15,000 लेना था, इसका मेरे पास 4,000 रुपया ऑलरेडी एक्सेस में पड़ा हुआ है। तो जब मैं एक्चुअल में इससे पैसा लूंगा तो मैं कितना लूंगा? 15 में से 4 ऑलरेडी है मेरे पास, ये 30 छोड़ो रे, 15 में से 4 ऑलरेडी है मेरे पास, तो अब कितना मिलेगा? 11,000। यहाँ पे भी वही हो रहा है। तुमने अलॉटमेंट ड्यू कितना किया? मतलब तुमने पब्लिक से 50,000 डिमांड किया, लेकिन पब्लिक क्या बोलेगी कि भाई देखो ना, मेरा तो ऑलरेडी 20,000 तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। तो याद क्या रखना मालूम है? देखो शॉर्ट में याद रखना है ना, अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट कितने से किया और अलॉटमेंट यहाँ क्रेडिट कितने से था, तो ये अमाउंट में से अमाउंट एडजस्ट कर दो, जो बच जाएगा वो यहाँ पे दिखा देना। याद रहेगा दीदी? याद रहेगा दीदी? यही टेंशन में है कि इतना सब याद कैसे रखना है। भाई सुन लो सुन लो सुन लो, देखो जब तुम अलॉटमेंट को ड्यू करोगे तब कोई टेंशन मत लेना, पूरा अमाउंट ड्यू करना। पूरा अमाउंट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स पूरे लेने का 10,000 शेयर्स, और 5 रुपए के हिसाब से हमको कितना मिलना चाहिए? 50,000 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? अब देखो यहाँ पे तुम्हारा अलॉटमेंट डेबिट है 50,000, बट तुमने ऑलरेडी अलॉटमेंट को क्रेडिट करके रखा है 20,000 से। क्यों? बिकॉज हमको ये एडजस्ट करना था। तो 50 में से ये 20,000 एडजस्ट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो तुमको लिखना है। कर लोगे? एंट्री नंबर 3 का अमाउंट में से ऊपर वाले एंट्री का अलॉटमेंट का अमाउंट माइनस कर देना। याद रहेगा? ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दे रहा हूं। 50 में से 30,000 रुपया ऑलरेडी अपने पास है, इसके लिए अपने को, सॉरी 30 नहीं, 20,000 ऑलरेडी है, तो अपने को सिर्फ कितना मिलेगा? 30,000। करला के नहीं करला? लिखो, डन। फाइनल कॉल का एंट्री खुद करो, जल्दी करो करो करो, फाइनल कॉल का एंट्री खुद से करो। अफजल एंड असद मुंह बंद, और फाइनल कॉल का एंट्री चाहिए। हो गया फाइनल कॉल का एंट्री? पॉलिसी नरियर है, 4 फीचर है, री इशू है। रुक जा 2 मिनट। गाँव वालों हुआ क्या सबका? ए पहला मेरे को बताओ, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट ड्यू किया बोलो? 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 30,000। और फिर उसके बाद 6th एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000। बोलो कोई डाउट है? देखो अब इस चैप्टर में अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या बचा वो मैं एक बार बता दे रहा हूं। एक बचा है कॉल सीन अरियर को समझना है अपने को, ठीक है। कॉल सीन एडवांस भी मैं एक सम में बता दूंगा, बट इतना आने का चांस नहीं होता है इसका, बट देख लेना। उसके अलावा अपने को सीखना है फोर फीचर, और लास्ट में अपने को सीखना है री इश्यू। ये 4 कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है, ये हम कल डिस्कस करेंगे और उसके बाद एनपीओ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कल करते हैं। बट एक मिनट, कल इसके बाद एनपीओ भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टुमारो 2 या 3 बजे जैसा भी रहेगा वो मैं कंफर्म दूंगा, बता देता हूँ।